कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज हम आगे अम्ल राज के बारे में बताते हैं, या इसको दूसरा नाम है एक्वारेजिया। प्रश्न आता है कभी कभी कि अम्ल राज किसे कहते हैं या एक्वारेजिया क्या होता है। तो आपको उत्तर देना है कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का ऐसा मिश्रण जिसमें 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल या HNO3 मिला होता है अम्ल राज या एक्वारेजिया कहलाता है। ये मिश्रण है 3:1 का HCl और HNO3 का। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंसनट्रेट HCl 3 भाग और कंसनट्रेट HNO3 1 भाग, दोनों को मिला दिया जाए तो अम्ल राज तैयार होता है, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो यह सोना तथा प्लेटिनम को गलाने का काम करता है। अगला है, धातु खत्म हो गई या अधातु शुरू होती है, नॉन मेटल्स। ये परिभाषा इसकी क्या है ये हमें आपको बताना है और आप इसे ढंग से समझें कि अधातु क्या होती है। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते। कहने का तात्पर्य ऐसे तत्व जो अपने अंदर में होकर के ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देते, अधातु कहलाते हैं। अर्थात जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, अक्रिय गैसों सहित कुल 22 अधातुएं होती हैं। यानी कि अधातुओं की जो संख्या है वो 22 है टोटल। तो ये सब अधातुएं हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। आगे देखें अधातुओं के भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसी होती हैं, काली पीली नीली जो भी है, इनका देखने में कैसा महसूस करते हैं, वो भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। आगे देखें। नंबर 1, इसका सबसे पहला गुण धात्विक चमक। धात्विक चमक, इसमें यानी अधातुओं में चमक नहीं होती है, जैसे सल्फर, फास्फोरस। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है, केवल आयोडीन व ग्रेफाइट ही चमकीले होते हैं। जो पेंसिल बनती है रूल वाली, उसमें जो ग्रेफाइट, जो काला काला भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है, वो बहुत चमकीला होता है। तो कुछ अपवाद भी होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें, उस वस्तु में, तो वो एक स्थान से आप इसको दूसरे स्थान पर ले जाएगी, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यह धातु यानी अधातु विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वह सुचालक होता है। ध्यान रखना। भंगुरता, ये पीटने से छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ये अधातु, इनको जब पीटा जाए तो छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाते हैं, इसे ही हम भंगुरता कहते हैं। जैसे सल्फर है, फास्फोरस, ये भंगुर होते हैं। अतन्यता, इनमें अतन्यता का गुण होता है, अर्थात खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता। अधातुओं को हम कितना भी खींच लें, उनसे हम तार नहीं बना सकते। जैसे कि कॉपर है, कॉपर को आप कितना भी तार बनाए उसका बन जाता है। सोना है, सोने का तार बनाए तो बन जाएगा, चांदी का भी तार बन जाता है, लेकिन इन अधातुओं का कभी तार नहीं बनता है।